बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की एक ही ख्वाहिश थी कि उसके बच्चे सुखी और खुशहाल जीवन जी सकें। वह रोज जंगल में लकड़ी काटने जाता और मेहनत से जो कुछ भी कमा पाता उससे अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन जब रामू जंगल में लकड़ी काट रहा था, उसे जमीन में एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने उत्सुकता से उसे खोदा और पाया कि वह एक पुराना और खूबसूरत घड़ा था। रामू ने घड़े को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत था और खुल नहीं रहा था। उसने सोचा कि हो सकता है इस घड़े में कुछ खास हो। रामू ने घड़े को अपने घर ले जाकर अपनी पत्नी सीता को दिखाया। दोनों ने मिलकर घड़े को खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तभी अचानक घड़ा खुद ब खुद खुल गया और उसमें से एक विशाल और डरावना जिन बाहर निकला। जिन ने जोर से हंसते हुए कहा, धन्यवाद मुझे आजाद करने के लिए। मैं तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका देता हूँ। रामू और सीता हैरान और खुश दोनों थे। उन्होंने सोचा कि यह एक सुनहरा मौका है। सीता ने रामू से कहा, हमें सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगनी चाहिए। रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, पहली इच्छा, हमारे पास बहुत सारा सोना हो। जिन ने अपनी उंगली घुमाई और घर में चारों ओर सोने के सिक्कों का ढेर लग गया। रामू और सीता की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अगली इच्छा के बारे में सोचा और रामू ने कहा, दूसरी इच्छा, हमारा घर एक बड़ा और शानदार महल बन जाए। जिन ने फिर से अपनी उंगली घुमाई और रामू का घर एक शानदार महल में बदल गया। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए और रामू की किस्मत पर रश्क करने लगे। लेकिन रामू और सीता का मन अभी भी भरा नहीं था। रामू ने तीसरी इच्छा के बारे में सोचा और कहा, हमारे पास कभी खत्म न होने वाली दौलत हो। जिन ने यह इच्छा भी पूरी की और कहा, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई है। अब मैं जा रहा हूँ। और जिन गायब हो गया। रामू और सीता अब बहुत धनी हो चुके थे। उन्होंने हर चीज का आनंद लेना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उनके दिल में लालच और अहंकार घर करने लगा। रामू और सीता अब अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से दूर हो गए थे। वे सिर्फ अपनी दौलत और संपत्ति में मस्त थे। एक दिन रामू के घर में एक अजीब सी घटना घटी। उनके महल में अचानक से अजीब और भयानक आवाजें आने लगीं। रामू ने सोचा कि यह उसके दुश्मनों का काम है, इसलिए उसने अपने सुरक्षा को और मजबूत कर लिया। लेकिन दिन ब दिन इन आवाजों का सिलसिला बढ़ता गया और रामू के परिवार में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी रात को किसी के रोने की आवाज आती, तो कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते। सीता ने रामू से कहा, यह सब हमारी लालच का नतीजा है। हमें जिन से मांगी गई दौलत को वापस कर देना चाहिए। रामू ने पहले सीता की बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब स्थिति बेकाबू हो गई तो उसने जिन को वापस बुलाने का फैसला किया। उसने घड़े को फिर से खोला और जिन को बुलाया। जिन ने हंसते हुए कहा, तुम्हें फिर से मुझसे क्या चाहिए? तुम्हारी सारी इच्छाएं तो मैंने पूरी कर दी थीं। रामू ने विनम्रता से कहा, हमने गलत किया। हमें हमारी दौलत वापस लेनी है। हम अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं। जिन ने गुस्से में कहा, अब यह संभव नहीं है। तुमने अपनी इच्छाओं के लिए मुझे बुलाया था और मैंने उन्हें पूरा किया। अब तुम्हें उनके परिणाम भुगतने होंगे। रामू और सीता की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उनकी दौलत और संपत्ति ने उन्हें खुशियों की बजाय दुख और परेशानी दी थी। रामू ने अपने बच्चों को भी इस लालच से दूर रहने की सीख दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात जब रामू और उसका परिवार सो रहे थे, महल में आग लग गई। रामू और उसका परिवार किसी तरह से बाहर निकला, लेकिन उनकी सारी दौलत और संपत्ति जलकर खाक हो गई। रामू और सीता ने अपने बच्चों के साथ फिर से जंगल में वापस जाकर साधारण जीवन जीना शुरू किया। रामू और सीता ने अपने बच्चों को सिखाया कि सच्ची खुशी दौलत और संपत्ति में नहीं, बल्कि संतोष और प्रेम में है। उन्होंने एक बार फिर से मेहनत करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। रामू ने अपनी गलतियों से सीख ली और अपनी बाकी की जिंदगी सादगी और ईमानदारी से बिताई। इस तरह लालच के कारण रामू और उसका परिवार बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्होंने सच्ची खुशी और संतोष की महत्वता को समझा। सीख: लालच एक ऐसी बुरी आदत है जो हमें सिर्फ दुख और परेशानी देती है। हमें हमेशा संतोष और ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए।